आज एक खुशी की बात है कि युवाओं के विरोध की आवाज मोदी जी तक पहुंच गई है और मोदी जी ने कहा है कि इस टीओडी अग्निवीर पर पुनर्विचार होगा। आज फिर से तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री और मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है और इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है। तो मैं युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो जोरदार विरोध किया उसकी कहीं ना कहीं आवाज सरकार तक पहुंची और मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ पॉइंट सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस पुनर्विचार में इन पॉइंटों पर सरकार ध्यान दे जो वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। युवाओं से भी कहता हूं कि इसको इतना शेयर करो कि आज की बैठक तक, प्रधानमंत्री तक ये हमारे विचार पहुंचे, जिसमें हमारी जो मांगे हैं वहां तक पहुंचे। और सरकार से एक चीज कहना चाहता हूं मैं, पहले भी आपने एक पुरानी फिल्म में अमरीश पुरी का डायलॉग सुना था, नायक फिल्म का, जब दंगे प्रसाद बसें टूटती हैं, आपस में लोग खून खराबा करते हैं, तो मंत्री जी कहते हैं ना कि अभी दंगा होने दो, लोग भड़कते हैं तो भड़कने दो, जब बिल्कुल जोश पर आएगा तब हमें बताना, तब हम आकर शांति कर देंगे। तो इस चीज का इंतजार ना करें। हकीकत में अगर मोदी जी तक ये बातें नहीं पहुंची थी तो मैं मानता हूं, लेकिन अगर पहुंच रही हैं और वो चाणक्य साहब सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि पहले लोगों को भड़काओ, क्योंकि ये जो युवाओं ने किया है, मैंने पहले कहा था कि हम किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है। विरोध के तरीके मैंने बताया था, बैठकर, धरने से, जैसे भी हो, लेकिन ये मजबूर किया गया था कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा निर्णय थोप कर युवाओं को कि युवा मजबूर हो जाएं। वो युवा शक्ति, जब हम उसको चीज को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 17 से 23 में कम अनुभव के युवाओं को 4 साल में रख कर आउट कर दोगे तो क्या होगा उनका। जब आप खुद मानते हो कि अभी वो बच्चे हैं, उन्हें जरूरत है एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, लेकिन आप शुरू से उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दोगे और उससे तंग आकर उन्होंने ये जो फैसले लिए, इस चीज की मैं सरकार से, चलो मैं खुद माफी मांगता हूं, लेकिन अभी भी देर नहीं है। 20 तारीख का जो हमने दिल्ली का अल्टीमेट दिया है, मैं चाहता हूं उससे पहले जो आज बैठक हो रही है उसमें हमारे इस वीडियो में जो कही हुई बातों पर, लिखित परीक्षा पर, ज्वाइनिंग पर और 4 साल के बाद पेंशन पर, इन पर एक बार पुनर्विचार सरकार जरूर करे। मजबूर ना करे कि यह आंदोलन और लंबा हो, किसान आंदोलन की तरह देश में कितना नुकसान हो और फिर आकर मोदी जी, जैसे गुजरात चुनाव आ रहे हैं, उनके पास आकर कहें कि हाँ अब कर लेंगे वापस। अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, इस देश की भलाई के लिए आज ही ऐसे निर्णय लिए जाएं जो इन युवाओं का भविष्य खराब ना हो। और जो चंदे के लोग जिनको इन चीजों की ABCD भी पता नहीं और दबाकर ऐसे उल्टे सीधे ट्विटर, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, वो भी इसको वीडियो को जरूर देख दें। उनको भी मैं ढंग से इस वीडियो में जवाब दे रहा हूँ। वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो में चर्चा होगी टीओडी, अग्निपथ, अग्निवीर, ये सेना के लिए किस प्रकार गलत है। वो लोग जिनके बच्चे अग्निवीर में नहीं जाएंगे, जिनके रिश्तेदार परिवार तक कोई नहीं है, वो नेता और वो अधिकारी जिनको ओआस रैंक, यानी जो ये थोपा जा रहा है सिर्फ जवानों के लिए, जवानों की भर्ती पे, जवान, किसान के बच्चे और जो मिडिल क्लास केस में जा रहे हैं, वो लोग सड़कों पर है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। और जो लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, वो खाली मोदी जी के नाम से इसका ट्वीट पर समर्थन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। 4 साल की भर्ती वाले क्या करेंगे। मेरे पास कल हम बैठे बैठे करीबन 50 फौजी डिस्कस कर रहे थे, तो उनमें से एक ने जो कहानी बताई कि हम चाइना बॉर्डर पर, जब गलवान में अभी हुआ था ना, गलवान घाटी में, गलवान घाटी में वहां बैठे थे, तो हमारे वहां 100 फौजी होते हैं और चाइना के 500, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी सेना है, वो तो भेज देते हैं वहां, 500 भेज देते हैं, 1000 भेज देते हैं। लेकिन हमारे वो 100 बहादुर सैनिक भी उनसे लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाइना पीछे हटता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके वही 5 साल वाले सैनिक होते हैं। वो खुद बोलते हैं, यार आप तो परमानेंट हो, हमें तो 5 साल बाद जाना है, हम क्यों मरेंगे, हम क्यों जान देंगे। यही सिस्टम हमारे यहाँ हो जाएगा। 4 साल वाले बोलेंगे हमारी ना तो पेंशन है ना हमारा कुछ, क्यों मरे, हम चले यहाँ। जिसको पता होगा घर वालों को मरने के बाद आप कुछ भी दो, लेकिन उसको जीते जी कुछ नहीं मिल रहा, रिटायर में कुछ नहीं मिल रहा, क्यों लड़ाई लड़ेगा। जैसे होता है ना, पुलिस वालों के सामने अगर कोई दंगा प्रसाद कर रहा है, वो इधर मुंह फेर लेते हैं, बोले मेरे पास तो रिपोर्ट ही नहीं आई। पहले FIR कराओ तो कार्रवाई करेंगे।
वही फौज की हालत हो जाएगी। बॉर्डर कोई क्रॉस कर रहा है तो मेरे को पता नहीं, मुझे तो जाना है, देश बर्बाद हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप देश के सच्चे भक्त हैं तो, किसी पार्टी के नहीं, इस देश के, इस तिरंगे के लिए जान देने वाले हैं हम फौजी। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आज एक चर्चा का विषय जो बना हुआ है, टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी, अग्निपथ योजना, अग्निवीर, इसका देश के युवा विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं आज इस वीडियो में चर्चा करके आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या नुकसान हैं और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, सबसे ज्यादा विरोध के कारण क्या हैं और इसमें कमियां क्या हैं। जैसे 1.5 लाख लोगों की लिखित परीक्षा नहीं करवाना, एयरफोर्स की कंप्लीट भर्ती की सब प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद ज्वाइनिंग का रुकना, 4 साल के बाद लोगों को पेंशन ना मिलना, सारी की सारी भर्तियां टीओडी के तहत लाना, इस विषय पर मैं इसमें चर्चा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को मोदी जी एक बार ध्यान से सुने। सबसे पहले एक बात और बता दूं, आज इस देश की इतनी बड़ी विडंबना हो चुकी है कि जो या तो खुद फौज में कभी रहा नहीं, ना अभी कोई फौज में है, ना उनके परिवारों से कोई फौज में है, और फौज में भी कौन, अदर रैंक्स, ओआरस, जवान, यानी जिनके जवान से कोई लेना देना नहीं, ना उनके परिवार से कोई जवान है, ना वो खुद जवान रहे हैं, और ना ही भविष्य में उनका कोई इस जवान पद के ऊपर सेना में भर्ती होगा। वो लोग मोदी जी की टीम में शामिल होकर और इस योजना का बखान, इसका समर्थन कर रहे हैं। तो मैं यहां सिर्फ देश की जनता से कहूंगा, बाकी से तो मैं कुछ नहीं, कि देश की जनता समझे इसको। आपके आसपास में जो भी सैनिक हैं, चाहे वो वर्तमान ड्यूटी कर रहा हो या कोई रिटायर्ड आगे हो, उनसे चर्चा करें आप कि ये योजना सही है या गलत है। मेरे से बताने से पहले आप उनसे चर्चा करें। वो लोग नेता ट्वीट कर रहे हैं कि ये योजना बहुत अच्छी है। मैं यहां पूछना चाहता हूं, कितने नेताओं के बच्चे सेना में हैं? सिर्फ अदर रैंक की बात कर रहा हूं मैं यहां, ओआरस रैंक, जवान से जेसीओ तक। बात अफसरों की करोगे तो मैं उन पर भी सवाल खड़ा करूंगा कि कितने अफसर हैं जो ये कह सकते हैं कि अपने बच्चों को उन्होंने सेना में ओआरस रैंक में भेजा है। और बात यहां ये भी करेंगे कि जैसे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहते हैं कि अफसर के लिए ये योजना पहले से है, तो मैंने पहले भी जवाब दिया है, आज भी देता हूं राठौड़ साहब को कि श्रीमान, पहले नहीं, आज भी आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी एनडीए परमानेंट भर्ती है। जब एनडीए की आपकी उम्र निकल जाए या सक्सेस नहीं होते तो आपके लिए ऑप्शन है एसएसबी, तब लोग आपके अफसर एसएसबी में जाते हैं। लेकिन हमारे लिए ऑप्शन बंद कर दिया गया, इस वजह से हम चिल्ला रहे हैं। हमारी सभी भर्तियां, यहां बहुत से ट्विटर पर ऐसे लोग हैं जो लिख रहे हैं जिसको टीओडी में जाना है टीओडी में जाओ, अग्निवीर बनना है बनो, नहीं तो परमानेंट भर्तियों में जाओ। उन लोगों को, मूर्खों को यही पता नहीं। यहां तक कि कल मैं आपको एक बयान दिखाऊंगा, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर साहब जो कह रहे हैं कि सिर्फ 3% भर्तियां आपको टीओडी में होंगी, बाकी 97% तो आपकी परमानेंट भर्तियां चल रही हैं। मतलब एक तरफ पुलिस कमिश्नर जिसको पता ही नहीं, बस एसी से निकल कर आया होगा, किसी ने बाइट ले लिया, बोल दिया कि उसके पास समय नहीं है कि वो इन चीजों को देखे कि बवाल हो क्या रहे हैं। वो तो उनके गृह क्षेत्र में हुआ है तब वो आए हैं। हमारे सेना के कॉन्फ्रेंस कर तीनों सेनाध्यक्षों ने किस प्रेशर में आकर ये बोल दिया और सरेआम कह रहे हैं। उसके बाद में एक और कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि भाई आपकी सारी की सारी भर्तियां, हमारे जवानों की, फिर कह रहा हूं कि उन्होंने सारी भर्तियां 100% टीओडी के तहत ला दिया कि सारे के सारे अग्निवीर में ही भर्ती होंगे, और उनमें से 4 साल के बाद में 75% को बाहर कर दिया जाएगा विदाउट पेंशन के।
और 25% को पक्का किया जाएगा, तो पहला विरोध तो यह है कि हमारे लिए ऑप्शन क्यों नहीं रखा गया। मैंने सरकार कहती है कि हमें बड़ी सेना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। हमारा यहाँ किसी से विरोध नहीं है, दो सभी को मौका, लेकिन जैसे अफसरों के लिए एनडी है वैसे ही, या तो हमारी स्थायी भर्तियां 17 से 23 साल जो आपने एज रखी है उस स्थायी भर्तियों को ऐसे कैसे रहने दो। हमारे भी जो ओवरेज हो जाते हैं, जो इस कंपटीशन में नहीं आते, उन 23 से 25 2 साल के लिए उनको दे दो कि भाई आप टीओडी में आ जाओ 4 साल के लिए, बहुत ही तैयार है, आ जाएंगे। जो ओवरेज हैं या किसी कारणवश उसमें नहीं आ पाए, आप उनको अलग से मौका दो। यानी हम टीओडी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये टीओडी अलग से नहीं, हमारे परमानेंट जो 4-4 साल 5-5 साल से, बचपन से 10वीं पास क्या छोड़ो, 8वीं से हम तो छोटे छोटे बच्चों को दौड़ाना शुरू कर देते थे कि चलो भाई इसको हमने सेना में भेजना है। 3 पीढ़ियां हमारी, दादाजी, पिताजी, हम, और हो सकता है बच्चों को भी भेजते, लेकिन अभी तो रोक लगा दी। अब तो मतलब पूर्व सैनिकों के रिलेशन वगैरह सब खत्म कर दिए, सेंटर भर्तियां खत्म कर दी, अब सिर्फ टीओडी के तहत ही होंगे। दूसरी इन्होंने रेजिमेंटें खत्म कर दी कि भाई ये फलाना जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बोलते हैं सब भारतीय कर देंगे। चलो ठीक है, वो तो उसके लिए तो हम कह नहीं रहे, करो, लेकिन उसकी भी जब जरूरत पड़ेगी ना कि हाँ कारगिल में कौन सी रेजिमेंट चलेगी, जब यहाँ पाकिस्तान को या उनको मजबूत रेजिमेंटों को, फाइटरों को जवाब देना किस रेजिमेंट को आगे लाओ, वो फिर ये तय करेंगे। उसके लिए मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ पहला हमारा विरोध है कि ये टीओडी वापिस हो। अगर वापिस नहीं करना चाहते तो सरकार इसके 2 पार्ट करे। स्थायी भर्ती ऐसे कैसे, जिसको जाना हो, चलो तुम एज भी मत करो, आप कर दो कि ये 50% अग्निवीर की होंगी और ये स्थायी भर्ती होंगी। जिसको स्थायी में जाना होगा स्थायी में जाएगा, जो अग्निवीर में जाएगा अग्निवीर में चला जाएगा। अफसरों में यही है, और बाकी के देशों में भी यही सेम योजना है कि जिसको स्वेच्छा से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो करना चाहता है करे या चले जाए, और जो परमानेंट भर्तियां हैं वो सेम ऐसे कैसे रहती हैं। दूसरा जो कह रहे हैं कि 25% उनमें से पक्का किया जाएगा और 75 निकाल दिया जाएगा। आपको पता है ये 25% पक्के कौन होंगे? मेरा ये जो चैनल है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, 5 साल से मैं इसी चीज की लड़ाई लड़ रहा हूं कि 20% पहले ही अफसरों के घरों में झाड़ू पोछा, कुत्ते घुमाने में, इनकी मैडमों के कच्चे बनियान धोने में, निजी सेवादार एक सिविल सर्वेंट की तरह जवानों को लगा कर रखा गया है। जो आज ये कर्नल जनरल अंदर से चेक रहे ना, 10-10 20-20 50-50 बंदे इनको चाहिए घर में काम करने के लिए, और वो टीओडी में 25% में ज्यादातर वो पक्के होंगे जो इनकी चमचागिरी कर रहे हैं। और मैंने कई वीडियो में बताया है, जो लोग इनके घरों में परमानेंट सेवादारी कर रहे हैं, जिन्होंने बंदूक चलाना भी पता नहीं, कौन से नए हथियार आगे, कौन सी ड्रिल है यूनिट की उनको पता नहीं, बोलते ना हिजड़े, वो हिजड़े हैं, वो किसी युद्ध को जिता नहीं सकते वो। और ये अगर उन्हीं में से उन्हीं को पक्का करेंगे, क्यों मैम साहब का जो पैर पकड़ कर बैठा रहेगा, मैम साहब बोलेगी इसको तो लेना ही है, तो वो पक्के होंगे। या फिर चढ़ावा, भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा मिलेगा कि लोग वहां 5 लाख 10 लाख रुपए, जो बोलते हैं ना कि भर्तियां की ये बंद हो जाएगी फलाना, सरेआम चलेगा। क्योंकि फौज के ऐसे ऐसे आज भी अत्याचार के नियम लिखा हुआ है। कमांडिंग अफसर बड़े बड़े अधिकारी को बोलेंगे तो जो सीओ ने करना उसकी पावर है, तो वो उसकी पावर से पैसे खाए जाएंगे, दबा के खाए जाएंगे। अरे ये अच्छे बिच्छे अंधे का एक अंग्रेजों को जैम में शुरू हुआ था 10 नंबर, फॉर्म नंबर 10, यानी किसी जवान को अगर कोई सही बात को भी अगर बोल देता है किसी अफसर के आगे, बोले गलत है इसका 10 नंबर भर दो, पागल कर दो। ऐसे ऐसे पहले ही चल रहे हैं, जिनके लिए मैं 2017 में धरना दिया, 19 में धरना दिया, उसके बाद में 21 में धरना दिया, सुप्रीम कोर्ट में मैंने ऑलरेडी इसको केस को फाइल किया हुआ है 2020 में। अभी तक ये नहीं बंद हुई। हालांकि मैं विपिन रावत जी से मिला था, जब मैंने धरना दिया तो उन्होंने बुलाया था कि भाई आप ये धरने धुरने खत्म करो, हम पीस स्टेशन में इसको हटाएंगे और 10,000 सिविल सैनिक भर्ती करेंगे। जो लोग अगर विपिन रावत जी पर आवाज उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो मैं कहता हूं विपिन रावत जी ने इस योजना को एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने खुला कहा था कि हम जो ये सिविल सहायक के तौर पर अलग से भर्ती लेंगे, ताकि जो वर्दी की गरिमा बनी रहे और ये फौज ऐसे कैसे रहे। लेकिन उनका हादसा हुआ है, या इन्हीं किसी माइंडेड जो ये टीओडी का बखान कर रहे हैं, इन्हीं में से किसी ने करवाया है। ये जांच का विषय, जांच करें तो पता चलेगी। जनरल विपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस सिस्टम के लिए तैयार नहीं थे। योजना जरूर बन रही थी, लेकिन उन्होंने लास्ट में मना कर दिया था। ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही, हादसे से पहले ही कहा था उन्होंने 10,000 सिविल सहायक भर्ती करने के लिए।
अब वो सिविल सहायक तो गए, अब ये कह रहे हैं टीओडी में ले लेंगे और ये अपना आप जवान मजबूर हो जाएंगे, घरेलू काम भी करेंगे और नहीं करेंगे जिनको निकाल देंगे और पैसा भी कमाएंगे। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। उसके बाद फिर कह रहा हूं, जो ट्विटर में बोलने वाले, जिनके गांव घर में आसपास में सारे फौजी नहीं है, जिनको जवान से कोई मतलब नहीं है, ना उनके बच्चे फौज में जाएंगे ना इन अधिकारियों के बच्चे फौज में आएंगे, और ये बखान कर रहे हैं अग्निवीर का। बेशर्माई की हद होती है। देश गर्त की ओर जा रहा है। अगर सेना गर्त में गई ना, जिस देश की सेना बोलते हैं सेना ताज होती है, जिस देश की सेना कमजोर होगी उस पर दूसरे आक्रमणकारी पहले ही तैयार बैठे हैं भारत पे और ले डूबेंगे। यहां लिखित परीक्षा, ये आज आपका अगर कानून पास हो रहा है, उससे पहले की भर्तियां जिनमें लोगों ने मेडिकल फिजिकल सब कुछ पास करके सेना भर्ती के लगभग 1.5 लाख युवा सिर्फ लिखित परीक्षा के इंतजार कर रहे हैं। और सरकार लगातार साल मतलब पहले कोविड का बहाना, फिर वैसे नहीं आज नहीं कल होगा, ऐसे 8 या 10 बार पोस्टपोन करके और अब एकदम इनके जनरल बोलते हैं कि कैंसिल है, पिछली भर्तियां नहीं होंगी। 50,000 एयरफोर्स के वो स्टूडेंट जिनका सब कुछ हो चुका है, फिजिकल मेडिकल रिटर्न एग्जाम कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद वो सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। उनको कहा कि कोविड के कारण अभी ट्रेनिंग सेंटर वगैरह खाली हैं और उनको हम जैसे ही बाकी भर्तियां स्टार्ट होगी आप लोगों को बुला लिया जाएगा। अब उनको भी कहा जा रहा है कि आप लोग नई भर्ती के तहत आओगे, टीओडी के अलावा कोई एंट्री नहीं होगी। बवाल यहां है, जो भी विशेषज्ञ हैं, हालांकि हमारे जो रिटायर्ड जनरल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनमें से 90% टीओडी के खिलाफ हैं। लेकिन अंदर बैठे हमारे कुछ स्टार धारक, कैंची धारक, जनरल कर्नल, वो बोल रहे हैं कि अच्छा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का प्रेशर है कि भाई आप तो फौज हो, सरकार के अंडर हो। दबकर बोल रहे हैं सीडीएस के पद के लालच में, कोई राजनीति के जाले में। जैसे वीके सिंह का मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि 62 साल की एज में 6 महीने बढ़ाने के लिए कोर्ट में गए थे, सरकार से लड़ गए थे, और आज ये कहते हैं कि 4 साल बहुत है। तो वीके सिंह जी, आप सेना के पूर्व जनरल हैं, आज भी एक पद पर हैं, आपको उधर से भी पेंशन चाहिए, इधर से भी चाहिए, आपको पूरी 62 के बाद में सब कुछ चाहिए, उनको 4 साल के बाद में निकाल दो, बोलो मौज करो। राजवर्धन जी को भी मैंने कहा था, अगर बुरा लगा तो मैं फिर कहता हूं, आपको पर्सनल बुरा लगता है, किसी को बुरा लगता है तो मैं इन जवानों के लिए माफी मांग सकता हूं, हाथ जोड़ सकता हूं, लेकिन जवानों के हक के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जो करना होगा करेंगे। आज सरकार की बैठक चल रही है, मैं चाहता हूं उसमें कोई अच्छा निर्णय आ जाए, अन्यथा 20 तारीख को दिल्ली में हम पहुंचेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मैं चाहता हूं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर कहता हूं, ये विदेशों की तर्ज पर जो बोल रहे हैं नहीं है। एक हमारे कल ही एक भाई बैठे थे, वो एक कहानी बता रहे थे, जो भी गलवान घाटी से पहले जो हुआ था ना, चाइना की सबसे बड़ी आर्मी है, लेकिन चाइना आर्मी जब आती है वो धक्का मुक्की आप देखते हो ना, वो धक्का मुक्की के बाद चाइना आर्मी क्यों, बल्कि हमारे यहाँ 100 सैनिक होते हैं और उनके 500 होते हैं, 5 गुना ज्यादा आते हैं, और फिर भी वो थोड़ा बहुत धक्का मुक्की करके वापस क्यों चला जाते हैं पता है आपको? वो लोग खुद कहते हैं यार आप लोग तो परमानेंट हो, हमें तो 5 साल के बाद यहाँ जाना है, हम क्यों अपनी जान जोखिम में डालेंगे। ये चाइना आर्मी के वर्ल्ड हैं, जो हमारे वहां गलवान में ड्यूटी करके सैनिक है, वो बोल रहे हैं। तो हमारे भी जब 4 साल के होंगे तो उनको ये लगेगा सरकार ने ये तो कर दिया, मरने के बाद करोड़ रुपए दे देंगे, फलाना दे देंगे। लेकिन आप ये बताओ ना, कौन इंसान है जिसको जीते जीते पता चलेगा कि जा फील्ड में जा, वो कौन गोली खाएगा कि साला मैं परमानेंट तो हूं नहीं, मुझे तो जाना है, मेरे को क्या मतलब, वो आंख मत फेर के इधर आ जाएगा। जैसे पुलिस वाले करते हैं ना, जब तक कोई रिपोर्ट नहीं होती, सामने साला कुछ भी हो रहा होगा, बोलो मेरे को किसी ने रिपोर्ट ही नहीं की, वो हाल हो जाएगा सेना का। विरोध करने से पहले इस पर चर्चा हो, डिबेट हो, पूर्व सैनिकों को बुलाया जाए। मीडिया जो ट्रायल कर रही है, मैं फिर निवेदन करूंगा मीडिया को गुमराह ना करे देश के। अरे हकीकत चीज, जैसे किसानों का आंदोलन था, उसमें जाकर बढ़िया से पूछ रहे हो कि किसान क्यों विरोध कर रहे हैं। जो चीनी तोल रहा है वो फसल के बारे में बताएगा कि गन्ना कैसे बोता है, वो कैसे होता है। उसी तरह आज जो हथियार चलाकर, चाहे तो रिटायर्ड है या ऑन ड्यूटी है, ओवर्स रैंक में है, आप उनसे पूछें। आप एसी गीजर हीटर में बैठने वाले, ना जिनके बच्चे ना रिश्तेदार तक हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 20 तारीख का आंदोलन दिल्ली में जरूर होगा, जब तक सरकार
इन मांगों को नहीं सुन लेती है।